शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णुः, मंगलं गरुडध्वजः, मंगलं पुंडरीकाक्षः, सर्वमंगलाय तनो हरिः। प्रिय श्रोतागण और मेरे आदरणीय दर्शकों, आप सभी को सादर प्रणाम। प्रिय भक्तों, मित्रों, आदरणीय श्रोतागण और मेरे प्यारे दर्शक साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। हमारे परम पवित्र सनातन धर्म में ऋषियों मुनियों द्वारा रचित अमर पुराणों में और संपूर्ण हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि को समस्त तिथियों में सर्वश्रेष्ठ, परम पवित्र और साक्षात भगवान हरि कृष्ण हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली परम अलौकिक तिथि माना गया है। आज के इस बेहद विशेष और पावन वीडियो में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की उस महान तिथि की महिमा, जिसे हम सभी देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से जानते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं, यह वही पावन और ऐतिहासिक दिन है जब हम इस चराचर जगत के पालनहार साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। इसी अत्यंत पवित्र दिन से हमारे धर्म में चातुर्मास यानी चौमासे के बहुत ही कड़े, अनुशासित, आध्यात्मिक और परम मंगलकारी नियम प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो मनुष्य इस देवशयनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है अथवा इस दिन भगवान विष्णु के इस शयन प्रसंग की अलौकिक कथा को शांत चित्त होकर एकाग्र मन से सुनता है, उसके जीवन के समस्त पाप, मानसिक कष्ट, शारीरिक व्याधियां, दरिद्रता और भयानक से भयानक संकट भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उस जीव को इस पृथ्वीलोक पर सभी सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, यश और उत्तम संतति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत वह परम पद यानी भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, जहाँ जाकर जीव जन्म और मरण के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आइए भक्तों, अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में एकाग्र करें, अपनी आंखें बंद कर इस पावन कथा के रस को पूरी तरह डूब जाए। इस परम पावन कथा का प्रारंभ द्वापर युग के उस महान कालखंड से होता है जब महाभारत का युद्ध टल चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट की। युधिष्ठिर ने कहा, हे अच्युत, हे भक्त वत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके मेरे मन के संशय को दूर करें। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो परम पवित्र एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उस एकादशी का महत्व क्या है और उसकी कथा क्या है, और उस दिन किस देव की पूजा किस विधि से की जाती है। मुझे हे प्रभु विस्तार से सुनने के लिए मैं अत्यंत लालायित हूँ, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक समझाएं। धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से इस प्रकार के कल्याणकारी वचनों को सुनकर साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर एक मंद मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे कुंती पुत्र, हे न्यायप्रिय धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर, गूढ़ और पवित्र प्रश्न पूछा है। सुनो राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, जिसे कई स्थानों पर हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत सिद्धियों को देने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह साक्षात मेरी कृपा का अधिकारी बन जाता है।
इस एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि इसके संबंध में स्वयं साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद को एक बहुत ही दिव्य और सत्य पौराणिक सुनाया था, सत्य पौराणिक इतिहास सुनाया था। हे राजन, त्रेता युग की इस पावन घटना को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम शांत चित्त होकर एकाग्र मन से इसका श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, है धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग के समय में पृथ्वी पर मानदाता नाम का एक अत्यंत पराक्रमी, प्रतापी, चक्रवर्ती, धर्मात्मा और परम न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा मानदाता का ऐश्वर्य, उनका प्रताप साक्षात देवताओं के राजा के इंद्र के समान था। उनका राज्य चारों ओर से सुख, समृद्धि, शांति और वैभव से लबालब भरा हुआ था। राजा मानदाता अपने व्यक्तिगत सुखों का परित्याग करके अपनी पूरी प्रजा का पालन ठीक उसी प्रकार करते थे जैसे कोई पिता अपने सगे पुत्रों का पालन अत्यंत लाड़, प्यार, स्नेह और सुरक्षा के साथ करता है। उनके राज्य में कभी कोई अधर्म नहीं होता, कोई चोरी नहीं होती, कोई महामारी नहीं फैलती और न ही कोई अकाल पड़ता। राजा के उत्तम चरित्र, उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के कारण प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। चारों ओर वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, यज्ञ हवन होते थे और ब्राह्मणों को नित्य दान पुण्य दिया जाता था। राजा मानदाता के शासन काल में प्रजा के मन में न तो कोई भय था और न ही कोई दुख। सभी लोग अपने अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रभु श्री कृष्ण ने आगे कहा, परंतु राजन, समय सदा एक जैसा नहीं रहता, काल चक्र निरंतर घूमता रहता है। एक समय ऐसा आया कि राजा मानदाता के उस परम सुखी और समृद्ध राज्य पर अचानक प्रारब्धवश एक बहुत ही भयानक और दारुण विपत्ति आ पड़ी। किसी अज्ञात कारण से राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बूंद की एक वर्षा नहीं हुई। आकाश में बादल तो आते थे परंतु बिना बरसे ही चले जाते थे। प्रथम वर्ष जब वर्षा नहीं हुई तो लोगों ने संचय किए हुए अनाज से काम चलाया। दूसरे वर्ष भी जब सूखा पड़ा तो कुएं, तालाब, नदियां और सरोवर पूरी तरह से सूख गए। धरती प्यास के मारे फटने लगी, पेड़ पौधे सूख कर कंकाल बन गए और चारों ओर धूल का साम्राज्य हो गया। तीसरे वर्ष आते आते स्थिति अत्यंत भयावह और नियंत्रण से बाहर हो गई। अन्न का एक भी दाना धरती से नहीं उपजा। घास न होने के कारण बेजुबान गाय और पशु तड़प तड़प कर मरने लगे। इंसानों में भूख और प्यास के कारण त्राही त्राही मच गई। प्रजा के बच्चे दाने दाने को तरसने लगे। भूख से व्याकुल होकर प्रजा चित्कार कर उठी। जल की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच गया। भूख और लाचारी के कारण राज्य में होने वाले नित्य यज्ञ, देव पूजन, हवन, ब्राह्मण भोजन, पितृ तर्पण और दान पुण्य के समस्त धार्मिक कार्य पूरी तरह से बंद हो गए। जब पेट ही भूखा हो तो धार्मिक अनुष्ठान कैसे हो सकता था। चारों ओर बिलखने रोने की आवाजें आ रही थी। अपनी प्रजा को इस प्रकार तड़पते, भूखों मरते और भयानक संकट में गिरते देख राजा मानदाता का कोमल हृदय अत्यंत दुखी हो उठा। वे रात दिन तड़पने लगे। उन्हें रात में नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं मिलता था। वे राज सिंहासन पर बैठकर निरंतर यही सोचते रहते, हे विधाता, मुझसे अनजाने में मन से, वचन से या कर्म से ऐसा कौन सा घोर पाप या अपराध हो गया है जिसकी इतनी भयानक, इतनी कठोर सजा मेरी इस बेकसूर और निर्दोषी प्रजा को भुगतनी पड़ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि राजा पापी हो तो प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, परंतु मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार कभी कोई अधर्म नहीं करता। फिर राज्य में यह हाहाकार क्यों है। इस महान संकट का समाधान खोजने के लिए, प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए राजा मानदाता ने भगवान का स्मरण किया, अपने मंत्रियों को राज्य की देखरेख सौंपी और स्वयं अपने कुछ चुनिंदा वफादार सैनिकों के साथ घने और बिहड़ जंगल की ओर निकल पड़े।
भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, युधिष्ठिर, राजा मांधाता कई दिनों तक घने जंगलों, तपते हुए रास्तों पर भटकते रहे। वे ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें अपनी समस्या का ठोस समाधान नहीं मिला। चलते चलते एक दिन वे वन की अत्यंत सुरम्य और शांत गहराइयों में पहुंचे, जहां साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, परम प्रतापी, त्रिकालदर्शी और परम ज्ञानी महर्षि अंगिरा का दिव्य आश्रम स्थित था। महर्षि अंगिरा का वह दिव्य आश्रम साक्षात सात्विकता का केंद्र था, जहां हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भूलकर शांत भाव से विचरते थे। महर्षि अंगिरा अपने शिष्यों के साथ वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। उनका तेज साक्षात सूर्य के समान दमक रहा था। राजा मांधाता ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, उन्होंने अपने शस्त्र और मुकुट को बाहर ही छोड़ दिया और अत्यंत विनम्रता पूर्वक महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा को इस प्रकार व्याकुल, धूल से सने हुए और दुखी अवस्था में देखकर परम दयालु महर्षि अंगिरा ने उन्हें उठाया, उन्हें अर्घ्य दिया, शीतल जल पिलाया और कुशासन पर सम्मान कर बैठाया। महर्षि राजा ने कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, हे राजन, तुम तो इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो। तुम्हारा मुख आज इतना मलिन और उदास क्यों है? तुम्हारे चेहरे का तेज कहाँ चला गया? तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है। तुम्हारे इस कष्ट का कारण क्या है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताओ। राजा मांधाता ने महर्षि अंगिरा के सम्मुख हाथ जोड़े और अत्यंत करुण गदगद स्वर में रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरे परम ज्ञानी महामुने, मैं आपको क्या बताऊं? मेरा पूरा राज्य इस समय शमशान बनने की कगार पर है। मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से बूंद भर भी वर्षा नहीं हुई है। नदियों, नाले, तालाब सब सूख चुके हैं। धरती माँ अन्न पैदा करना बंद कर चुकी है। मेरी प्रजा भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रही है। माताओं की गोद सूनी हो रही है। वृद्ध तड़प रहे हैं और बेजुबान पशु प्यास से मर रहे हैं। हे मुनिवर, शास्त्रों का वचन है कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट मिलता है, परंतु मैं अपने पूर्ण होश हवास में धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ और मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, सदैव न्याय का साथ दिया। फिर मेरी निर्दोष प्रजा इस भयानक अकाल की आग में क्यों जल रही है? हे दयालु ऋषिवर, मैं अपनी प्रजा का यह दुख अब और नहीं देख सकता। कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए और मुझे इस महान संकट से निकलने का कोई सरल, अचूक और शास्त्र सम्मत उपाय बताएं, जिससे मेरे राज्य में पुनः वर्षा हो सके और मेरी प्रजा के प्राण बच सके। अन्यथा मैं अपनी प्रजा के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। राजा मांधाता की इस अत्यंत करुण पुकार को सुनकर महर्षि अंगिरा ने अपने आंखें बंद कर ली और दिव्य दृष्टि से काल चक्र का अवलोकन किया। कुछ क्षणों के ध्यान के बाद महर्षि ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम तनिक भी चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। तुम्हारे राज्य में अकाल का कारण कोई तुम्हारा व्यक्तिगत पाप नहीं है, बल्कि यह समय का चक्र है। परंतु इस चराचर जगत में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका शास्त्रों में कोई समाधान न हो। सुनो राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इस व्रत का प्रभाव इतना तीव्र और मंगलकारी है कि इसके करने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी भाव दूर हो जाते हैं। हे सम्राट, तुम अविलंब अपनी राजधानी लौट जाओ और जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आए, तब तुम अपने मंत्रियों, रानियों, सैनिकों और अपनी समस्त व्याकुल प्रजा के साथ मिलकर पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और शुद्धता के साथ देवशयनी एकादशी का महाव्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से साक्षात जगत के स्वामी भगवान नारायण द्रवित हो उठेंगे और तुम्हारे राज्य में अवश्य ही मूसलाधार वर्षा होगी। तुम्हारे सारे भंडार फिर से धन धान्य से बढ़ जाएंगे और प्रजा सुखी हो जाएगी। यह मेरा तुम्हें वचन है।
प्रभु श्री कृष्ण ने आगे कहा, है धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि अंगिरा के इन अमृत तुल्य वचनों को सुनकर राजा मांधाता का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनका खोया हुआ आत्मविश्वास और तेज वापस लौट आया। उन्होंने महर्षि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और अत्यंत तीव्र गति से अपनी नगरी वापस लौट आए। नगरी में आते ही राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और अपनी प्रजा को महर्षि अंगिरा के आदेश के बारे में बताया। जैसे ही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई, राजा मांधाता उनकी रानियों, मंत्रियों, राज दरबारियों और राज्य के एक एक नागरिकों ने, यहाँ तक कि बच्चों और वृद्धों ने भी पूरी श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का पावन व्रत प्रारंभ किया। सभी ने 10वीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक आचरण अपना लिया। एकादशी के दिन सुबह सभी ने स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का षोडशोपचार से पूजन किया। उन्हें पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित किए। पूरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहा, क्योंकि सबने व्रत रखा था। सभी मंदिरों में, घरों में और चौराहों पर केवल भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन हो रहा था। रात के समय किसी ने शयन नहीं किया। राजा और प्रजा ने मिलकर अखंड दीपक जलाकर रात्रि जागरण किया और प्रभु के पवित्र नामों का जाप किया। सुनो भक्तों, राजा और प्रजा की इस निश्चल, निस्वार्थ और अत्यंत कठिन भक्ति को देखकर, उनके अखंड उपवास और श्रद्धा को देखकर साक्षात वैकुंठ धाम में विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु का आसन डोल उठा। प्रभु का हृदय अपनी प्रजा के कष्टों को देखकर और उनकी अनन्य भक्ति को देखकर करुणा से भर गया। देखते ही देखते एकादशी की रात समाप्त होते होते और द्वादशी का सूर्य उदय होने से पहले ही तपते आकाश में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी। गड़गड़ाहट के साथ काले काले जल से लदे हुए बादलों ने पूरे राज्य के आसमान को घेर लिया। फिर देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। यह वर्षा कोई साधारण वर्षा नहीं थी, वह साक्षात भगवान विष्णु की कृपा की अमृत वर्षा थी। 3 वर्षों से सूखी हुई, फटी हुई धरती माँ की प्यास बुझ गई। सूखी नदियाँ, तालाब, सरोवर पानी से लबालब भर गए। धरती ने पुनः हरियाली की सुंदर चादर ओढ़ ली। किसानों के चेहरे खिल उठे, पशु पक्षी आनंद से झूमने लगे और प्रजा के सारे दुख, कष्ट, बीमारियां और अकाल हमेशा के लिए समाप्त हो गए। राजा मांधाता का पूरा राज्य धन, धान्य, अन्न और समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। राजा ने विधि विधान से द्वादशी को पारण किया और ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा दी। अंत समय में राजा मांधाता अपनी पूरी प्रजा के साथ साक्षात वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो कोई भी मनुष्य इस लोक में इस परम पावन देवशयनी एकादशी का व्रत रखता है या इस कथा का श्रवण करता है, वह इस संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, जब हम बात करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जिसके बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, और वह है शास्त्र सम्मत शुद्ध एवं विस्तृत पूजा विधि। हमारे सनातन शास्त्रों और प्राचीन पुराणों में देवशयनी एकादशी के व्रत के लिए बहुत ही सुंदर और कड़े नियम बताए गए हैं, जिनका पालन प्रत्येक व्रती को अवश्य करना चाहिए। व्रत की तैयारी वास्तव में एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। 10वीं तिथि को व्रती को पूर्ण रूप से सात्विक आचरण अपनाना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चना, चीना, साग सब्जी, चावल और अन्न, किसी का दूसरे का दिया हुआ भोजन का पूरी तरह परित्याग कर देना चाहिए। 10वीं के दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के पावन दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच उठना चाहिए। अपने इष्ट देव और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए बिस्तर का त्याग कर दे। उसके पश्चात यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर या गंगा जी में जाकर स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध तिल मिलाकर पवित्र स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। स्नान के पश्चात स्वच्छ
धुले हुए सुंदर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटे में जल, रोली और अक्षत सूर्य की पूजा के लिए डालकर अर्घ्य दें। अब अपने घर के पवित्र पूजा स्थान या मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। वहाँ एक सुंदर चौकी स्थापित करें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या सुंदर चित्र स्थापित करें। इसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पीले फूल और कुछ सिक्के लेकर भगवान के सम्मुख देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय कहें, हे लक्ष्मी भगवान, हे विष्णुपति, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि को मैं आपके निमित्त पूर्ण रूप से निराहार फलाहार व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। मेरे इस व्रत में कोई विघ्न न आए और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे। संकल्प का जल भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु का षोडशोपचार यानी 16 सामग्रियों से पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करें, फिर उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से पवित्र स्नान कराएं। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं और एक साफ वस्त्र से प्रभु का विग्रह पहुँचे। अब भगवान को सुंदर पीले वस्त्र, आभूषण अर्पित करें। प्रभु के मस्तक पर गोपी चंदन या पीले केसर का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी को कुमकुम और सिंदूर लगाएं। इसके बाद भगवान के चरणों में सुगंधी इत्र और पीले रंग के पुष्प जैसे गेंदा या पीला कनेर अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी की मंजरी और तुलसी दल पत्ते अवश्य अर्पित करें। याद रखें भक्तों, भगवान विष्णु बिना तुलसी के कोई भी भोग या पूजा स्वीकार नहीं करें। परंतु ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए एक दिन पूर्व यानी 10वीं को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। इसके पश्चात भगवान के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का एक अखंड दीप प्रज्वलित करें और उत्तम धूप बत्ती जलाएं। अब भगवान को ऋतु फल जैसे आम, केला और घर में बने शुद्ध सात्विक मिष्ठान या मावे के पेड़े का भोग लगाएं। भोग लगाते समय भी उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। इसके बाद शांति पूर्वक बैठकर देवशयनी एकादशी की इस पावन व्रत कथा का श्रवण करें, वाचन करें। कथा पूर्ण होने के बाद विष्णु भगवान की कपूर और घी के दीपक से सुंदर आरती उतारें। आरती के बाद इस पवित्र मंत्र का भगवान विष्णु की स्तुति करें और उनसे प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ तमसुप्तम भवदेदिम विबुद्धे तयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। इस मंत्र का सुंदर अर्थ है, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर, आपके सो जाने पर ये संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है, सो जाता है। आपके जाग जाने पर यह संपूर्ण विश्व तथा चराचर जगत भी जागृत हो जाता है। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान से अपनी अनजाने में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। इस दिन भूलकर भी अन्न, विशेषकर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में महान पाप कहा गया है, क्योंकि इस दिन चावल में पाप पुरुष का वास होता है। यदि आपका शरीर अस्वस्थ है, आप निराहार नहीं रह सकते, तो आप केवल एक शाम के समय फलाहार जैसे साबूदाना, कुट्टू का आटा, फल, दूध ग्रहण कर सकते हैं। नमक में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। एकादशी की पूरी रात का बड़ा महत्व है। रात को सोते हुए समय नष्ट नहीं करना चाहिए। रात के समय भगवान के भजनों का गायन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री महाभगवत गीता का पाठ करें, अखंड दीप के संपूर्ण सम्मुख जागरण करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातःकाल पुनः जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की संक्षिप्त पूजा करें। इसके बाद किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को आदर पूर्वक घर पर बुलाएं, भोजन कराएं अथवा सीधे मंदिर में जाकर सिद्ध अन्न, वस्त्र, छाता, जूता
और दक्षिणा का दान करें। ब्राह्मण भोजन और दान के पश्चात ही शास्त्रों में बताए गए शुभ पारण मुहूर्त के समय तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण करके अपने व्रत को खोले। इस प्रकार किया गया व्रत साक्षात मोक्ष प्रदान करता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास यानी चौमासे का अत्यंत पावन काल प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी, देव उठनी एकादशी तक का समय, इन 4 महीनों में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में वास करते हैं और सृष्टि का संचालन साक्षात देवों के देव भगवान महादेव शिव के हाथों में सौंप देते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, इसलिए हमारे सनातन शास्त्रों में इस 4 महीने की अवधि के दौरान सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, नए व्यापार का आरंभ और भूमि पूजन पूरी तरह से वर्जित माने गए हैं। चातुर्मास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन 4 महीनों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। आकाश में बादल छाए रहते हैं, सूर्य की रोशनी कम मिलती है, जिसके कारण हमारी पाचन शक्ति यानी जठराग्नि अत्यंत मंद हो जाती है। इस मौसम में हवा में कीटाणु और वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इन 4 महीनों में भोजन और जीवन शैली को अत्यंत अनुशासित और कड़े नियमों में बांध दिया, ताकि मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। चातुर्मास जो तपस्वी संत और ऋषि मुनि होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना बंद कर देते हैं। वे किसी भी एक पवित्र स्थान या आश्रम में रुककर अखंड तपस्या, स्वाध्याय, जप और भगवत चिंतन करते हैं, जिसे चातुर्मास व्रत कहा जाता है। हमारे पुराणों में चातुर्मास के दौरान कुछ चीज़ों का परित्याग करने का बहुत बड़ा विधान बताया गया, जिससे मनुष्य को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। मधुर स्वर और वाणी की शुद्धि के लिए जो मनुष्य अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहता है, इसे 4 महीनों में गुड़ का परित्याग कर देना चाहिए, यानी कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। दीर्घायु, पौत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए, लंबी आयु और वंश वृद्धि की कामना रखने वाले मनुष्य को चातुर्मास में भोजन में तेल का उपयोग और तेल का मालिश पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। तेल के स्थान पर शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। वंश वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि नियमित रूप से शुद्ध दूध का सेवन करना चाहिए, परंतु सावन के महीनों में साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, भादों के महीने में दही, अश्विन मास में दूध, कार्तिक के महीने में प्याज, लहसुन तथा दालों का त्याग कर देना चाहिए। शैया पर त्याग। चातुर्मास के दौरान पलंग या ऊंचे गद्दों पर शयन करना वर्जित माना गया है। व्रती को भूमि पर चटाई या कंबल बिछाकर ही शयन करना चाहिए। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वर्जित खाद्य पदार्थ इन 4 महीनों में शहद, मूली, परवल, बैंगन, मसूर की दाल, मांस, मदिरा और तामसिक पदार्थों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध माना गया है और वर्षा ऋतु में इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक रूप से भी ये वर्जित है। पर अन्न का त्याग। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया दही, भात या भोजन चातुर्मास में नहीं खाना चाहिए। केवल अपने घर का बना शुद्ध भोजन ही ग्रहण करें। इन नियमों का पालन करने से मनुष्य का मन शांत होता है, बुद्धि तीव्र होती है और शरीर रोगों से मुक्त रहता है। चातुर्मास में नित्य प्रति भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना, तुलसी माता के सम्मुख सुबह शाम घी का दीप जलाना और उनकी परिक्रमा करना अनंत गुणा फल प्रदान करता है। प्रिय भक्तों और मित्रों, आदरणीय दर्शकों, साथियों, इस प्रकार आज हमने देवशयनी एकादशी के इस पावन महात्म्य, उसकी इस अलौकिक पौराणिक कथा, उसके विस्तृत शास्त्रमत पूजा विधि, चातुर्मास के गूढ़ नियमों का बहुत ही विस्तार से श्रवण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में कोई महान संकट आए, अकाल आए
दुखों का पहाड़ टूट पड़े तो हमें हताश और निराश होने के बजाय अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले जाना चाहिए। ईश्वर की सच्ची और निश्चल भक्ति में वह शक्ति है जो तपती हुई धरती पर भी अमृत की वर्षा करा सकती है और मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है। मैं आशा करता हूँ देवशयनी एकादशी पर आधारित मेरा यह एक ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियो आप सभी को अत्यंत पसंद आया होगा। मेरी भगवान लक्ष्मी नारायण से यही मंगल कामना है, आपके जीवन के समस्त रोग, शोक, क्लेश, दरिद्रता और मानसिक चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी का वास हो। यदि आपको ये कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और अन्य भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री लक्ष्मी नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरि ओम अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी पावन धार्मिक कथाएं, व्रत त्योहारों की संपूर्ण जानकारियां निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। भक्तों, अब सब मिलकर इस चराचर जगत की शांति के लिए परम पवित्र शांति पाठ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। एकादशी कथा हो गई। सभी थाली में भेंट पूजा चढ़ाऊं।